तो आज हम जानेंगे कि इको क्या है, या हिंदी में कहें तो प्रतिध्वनि क्या है। होता यूं है कि जब भी कोई स्रोत आवाज उत्पन्न करता है या ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है या इंग्लिश में कहें साउंड वेव उत्पन्न करता है, और वो किसी रिजिड सरफेस या कठोर सतह से टकरा करके या रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे कान तक आते हैं और ओरिजिनल साउंड यानी कि मूल ध्वनि तरंगों से अलग सुनाई देती हैं, तो हम कहते हैं इको हो रहा है। जरा इसको समझिए, मनुष्य के पास एक लिमिटेड क्षमता होता है, यानी कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बीच का समय अंतराल अगर 1/10 सेकेंड या उससे ज्यादा हो तब तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड अलग अलग सुनाई देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों एक ही में शामिल हो जाएंगे और शब्द थोड़ा सा फैला हुआ समझ में आएगा, इसको हम लोग गूंज कहेंगे, पर इको सुनाई नहीं देगा। अब इसके लिए जरूरी शर्त क्या है? जरूरी शर्त यह है कि कम से कम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस से आवाज या आपका ध्वनि तरंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका दूरी कम से कम इतना हो कि साउंड वेव को जाने में और आप तक रिफ्लेक्ट होकर आने में 1/10 सेकेंड लग जाए या उससे ज्यादा लग जाए। तो अगर ध्वनि की रफ्तार हवा में लगभग 340 मीटर पर सेकेंड है, जो होती ही है, तो ये 1/10 सेकेंड में 34 मीटर का दूरी तय कर लेगा। तो जाने में 17 मीटर होना चाहिए और आने में 17 मीटर होना चाहिए। इस तरह से 34 मीटर का दूरी ये ध्वनि तरंग तय कर लेंगी, और 34 मीटर का दूरी तय करने में कम से कम इनको समय लगेगा 1/10 सेकेंड। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए ताकि हम इको स्पष्ट सुन सकें। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूरी ज्यादा ना होगी, 17 मीटर से मतलब कम होगी, तब ये इको अलग अलग सुनाई न देंगे। अब ये गूंज बन जाएंगे, यानी कि एक आवाज जो ओरिजिनल साउंड है रिफ्लेक्टेड साउंड के साथ इस तरह से मिल जाएगा कि आपको अलग अलग सुनाई न देगा, और ये आवाज थोड़ा सा फैला हुआ समझ में आएंगे, और जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गूंज कहते हैं।